तो क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। पहला फॉर्मूला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और सेकंड नंबर में हम लोग देखे थे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और तीसरा नंबर tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह साइन थीटा 0 था, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। चौथे नंबर पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पे n क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो ये चार फार्मूला में क्या है कि इस साइड 0 है। ठीक है, अगर 0 ना हो तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो सेकंड टाइप का जो फार्मूला था उसमें पहला नंबर है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकेंड नंबर में कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और तीसरे नंबर का था tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये दो टाइप का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो 9 का फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, इसके हेडलाइन में लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है ना, जो भी इक्वेशन में दिया हुआ है वेरिएबल, जैसे साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस एक्स, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है। और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x का वो सभी वैल्यूज निकालना है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को इनमें से किसी एक फॉर्म में लाना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे दो टर्म है साइन 2x और कॉस एक्स है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको सिंगल टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम लोग या तो फैक्टराइजेशन करते हैं, ताकि फैक्टराइजेशन करते हैं और दूसरे साइड 0 रखते हैं। ठीक है, ताकि इनमें से ये किसी एक फॉर्म में आसानी से सेट हो जाए। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म में कन्वर्ट तो करना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स पहले से है इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इनमें कॉमन जा रहा है क्या, कॉस एक्स। और जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन लेना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ देखो कॉमन आ गया, हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये थोड़ा आसान हो गया। अब आप कह सकते हो कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 रहा होगा, या फिर 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रहा होगा। तो जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया है ना। अब यहाँ से भी आने वाला है, तो यहाँ पे आप देखो कि साइन x की वैल्यू आएगा माइनस 1/2, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस, और ये 2 डिवाइड में। अब ये जो है साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1/2, ये अभी किसी फॉर्म में नहीं है। देखो इक्वल टू 0 तो इसमें नहीं आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी एक फॉर्मूला में सेट नहीं होने वाला है, यानी कि रह गया कौन सा, ये वाला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स है माइनस 1/2 को साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये वैल्यू दे रहा है निगेटिव, अगर ये निगेटिव ना होता सिर्फ 1/2 हो तो साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और 30 डिग्री को हम लोग π/6 रेडियन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन π/6 1/2 होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आगे माइनस है। तो माइनस हटाने के लिए हम लोगों ने क्या सोचा कि साइन जो है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता क्या होता है, देखो ये होता है हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हमारा 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3 π/2 और ये 2 पाई। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग
साइन निगेटिव सोच रहे हैं तो साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना हो तो कैसे जाएंगे, बोलेंगे पाई प्लस थीटा। फिर आप बोल सकते सर 3π/2 माइनस थीटा भी करेंगे तो थर्ड में जाएंगे, लेकिन 3π/2 माइनस करेंगे तो ये साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, फिर हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो कि पाई प्लस थीटा करने से हमें फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि यहाँ पे लिख दिया साइन और यहाँ पे लिखे पाई और फिर प्लस। अब ये थीटा कितना होगा, तो ये जो 1/2 है किस एंगल पे, तो π/6 पे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने π/6। तो ये कितना हो जाएगा साइन 7π/6, 7π/6। तो ये आ गया हमारा साइन x इज इक्वल टू साइन 7π/6, जो कि ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट के फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। हम लोग ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपका ये दो आंसर हो गया, एक ये और एक ये। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 9 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, tan क्यूब एक्स माइनस 3 tan एक्स, 9 का सेकंड क्या लिखा हुआ, tan क्यूब एक्स माइनस 3 tan एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान है, हमारे पास दो टर्म है और इन दोनों में क्या कॉमन है, tan x। तो यहाँ पे tan x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, tan स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। tan x कॉमन चला गया तो क्या बचा, -3। अब हम लोग कह सकते हैं कि tan x इक्वल टू 0 रहा होगा, tan x इक्वल टू 0, या फिर tan स्क्वायर x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3, या फिर tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। जब भी स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस भी आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि tan x इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू, ये इस फॉर्मूले में tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे tan x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। तो पहला आंसर तो ये हो गया। अब इस पे आते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हैं, एक है tan x इज इक्वल टू √3 और दूसरा है tan x इज इक्वल टू -√3। तो दोनों के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में सेट होने वाला है, क्योंकि इस साइड 0 नहीं है। देखो इस साइड 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि √3 को हमें tan के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ये सोचेंगे tan के किस एंगल पर √3 होता है, तो ये होता है tan 60 डिग्री √3 होता है, और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/3 लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इस पे बात करें कि माइनस कब होगा, तो देखो tan निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर tan निगेटिव अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे विदाउट चेंज जाने का रास्ता क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, है ना। और थीटा कितना हो जाएगा, π/3। तो क्या बोलेंगे, tan पाई माइनस π/3। तो यहाँ पे आ जाएगा tan x इज इक्वल टू tan 2π/3, tan 2π/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है, थीटा की जगह x है, अल्फा की जगह π/3। तो क्या बोलेंगे, x इक्वल टू n पाई प्लस π/3। तो दूसरा आंसर ये हो गया। और तीसरा आंसर यहाँ से आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब 2π/3। और सभी में n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। आप लिख सकते हो सभी में n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 9 का थर्ड। ये था 9 का सेकंड नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड। देखो 9 का थर्ड में लिखा है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 का तीसरा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0, 3 sin x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये है, तो इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि एक कॉस एक साइन है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन साइन में हो नहीं सकता, क्योंकि साइन पे स्क्वायर रहता तो कॉस में चेंज करना आसान होता। हालांकि साइन से कॉस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन रूट आ जाएगा फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये कंप्लीट क्वेश्चन साइन में लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये कंप्लीट साइन में आ जाएगा, फिर हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे 2 को हमने बाहर रखा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, क्या बच जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में, और ये चीज़ें माइनस में आ जाएगा 3 साइन एक्स और ये आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में सेट कर दिया, यानी क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमने इसको सेट कर दिया। यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह साइन एक्स है। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स है। अब हम लोग इस पे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी -4 आ रहा है, यानी -4 अब +1 ले लेंगे तो सेट हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स और प्लस साइन एक्स। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन करना आता होगा। यहाँ पे हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, कॉमन चला जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, इसमें कॉमन जाएगा 2 साइन एक्स, क्या कॉमन जाएगा 2 साइन एक्स, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस 2 बच जाएगा, और इसमें क्या कॉमन जाएगा, कुछ नहीं, तो +1 आ गया। यहाँ पर आएगा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और आप देखोगे आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, साइन एक्स माइनस 2 कॉमन है, तो साइन एक्स माइनस 2 कॉमन चला गया, क्या बचेगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, साइन एक्स की वैल्यू 2, और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू -1/2। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू 2 ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, ये वाला पार्ट कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू -1/2 है, अगर यहाँ पे 0 आया होता तो इस फॉर्म में सेट हुआ होता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है तो जरूर इसमें सेट होगा। तो ये -1/2 कैसे आएगा, तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू, देखो अगर सिर्फ 1/2 होता तो साइन 30 डिग्री 1 होता है, यानी कि π/6 है ना, साइन π/6 1/2 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस से थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, यानी कि पाई प्लस π/6 करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, तो कितना जाएगा, ये जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6 आप कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो साइन 7 π/6 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, यानी कि 7 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। ये था 9 का थर्ड, अब हम लोग देखने वाले हैं 9 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 का 4 नंबर। चलिए, तो 9 का जो 4 नंबर है उसमें cos 3x cos x, 9 का 4, इसमें लिखा है cos 3x प्लस cos x माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे हर जगह cos है, लेकिन एंगल चेंज है ना, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गया सेकंड और थर्ड। ये हो गया 1 cos x, ये -2 cos x, तो 1 cos x माइनस 2 cos x क्या बच जाएगा, cos x बच जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है तो ये लाइक टर्म हो गया।
यहाँ पे आ जाएगा cos 3x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे? cos x माइनस 2 cos x क्या हो जाएगा? माइनस 1 cos x, क्योंकि एंगल सेम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि cos x माइनस cos x है, यानी कि cos c माइनस cos d हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे cos c माइनस cos d हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? तो हम लोग ये बोलेंगे कि cos c माइनस cos d क्या होता है? माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू, यानी 3x प्लस एक्स यानी कि 4x बाई टू, ठीक है, इंटू साइन c माइनस डी बाई टू यानी 3x माइनस एक्स 2x बाई टू, 2x बाई टू और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस 2 तो इधर 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन, और ये 2 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो कि साइन 2x इज इक्वल टू 0 या फिर साइन x इक्वल टू 0। तो यहाँ आप कह सकते हो 2x इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू एन पाई बाई टू और यहाँ से x की वैल्यू एन पाई, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का 4। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के 5 पे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 5 नंबर पे। ये था 9 का 4, क्वेश्चन नंबर 9 का 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 5 नंबर देखिए। 9 का 5 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का 5, साइन 2x साइन 4x साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो सभी साइन में है, तो यहाँ पे आसानी से फार्मूला लगाया जा सकता है। हम लोग कौन से फार्मूले की यूज कर रहे हैं? हम लोग सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट के फार्मूले का यूज हम लोग कर रहे हैं। कौन कौन सा? देखो ये वाला सम और डिफरेंस टू, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में, ठीक है। तो उसमें 4 फार्मूला था। उसमें था पहला साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। दूसरा फार्मूला था साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये था 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तीसरा फार्मूला था कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये था 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फोर्थ नंबर फार्मूला था कॉस सी माइनस कॉस डी, ये थोड़ा सा फार्मूला अलग था, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, ये कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि फार्मूला नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लेकर के आए। फैक्टराइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन को हमें इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लाना है। तो एक साइड 0 होना चाहिए, दूसरी साइड फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तभी इस फॉर्म में आता है। आप देख चुके हो, बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या इन दोनों में लगाया जाए या फिर इन दोनों में लगाने से फ़ायदा होगा? तो जनरली हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक में, जहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े थे, कि छोटे वाले एंगल और बड़े वाले एंगल को साथ में लेकर फार्मूला लगाने से ज़्यादा फायदा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन 2x और साइन 6x में फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा? साइन सी प्लस साइन डी, सी की जगह 2x और डी की जगह 6x, ठीक है। तो बोलो क्या होगा फार्मूला? तो 2 साइन, यहाँ फार्मूला क्या है? साइन सी प्लस साइन, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा? 8x, और 8x बाई टू यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। फिर क्या है? कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ पे सी माइनस डी यानी कि 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई टू माइनस 2x। तो कॉस के साथ माइनस थीटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस 2x की जगह सिर्फ प्लस 2x लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा कौन? साइन 4x, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया फार्मूला, हमने अप्लाई कर दिया।
अब ओवरऑल आप देखोगे तो आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप ध्यान से देखो क्या कॉमन है, साइन 4x कॉमन है। क्या कॉमन है, साइन 4x। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 4x ब्रैकेट में, साइन 4x को हमने बाहर निकाला, क्या बचेगा 2 cos 2x, 2 cos 2x और बीच में प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। आप देखो ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ चुका है और दूसरी साइड 0 है, तब तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, यानी कि साइन 4x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ चुका है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोलेंगे 4x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 4 है ना, एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन ये देगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर आया तो माइनस और ये 2 इसके डिवाइड में। लेकिन यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 0 नहीं आया है, यानी इस फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब जरूर इस फॉर्म में ये सेट होगा। इसका मतलब ये हो कि माइनस 1/2 का हमें cos में लिखना पड़ेगा, और आप लोग याद कर चुके हो कि cos के किस एंगल पे माइनस 1/2 होता है, तो 120 डिग्री पे। मैंने आपको बोला है कि आप याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है वेक्टर में भी, क्लास 11th में आपने वेक्टर पढ़ा होगा, वहाँ भी आपका यूज हुआ होगा। cos के किस एंगल पे माइनस 1/2 आता है, 120 डिग्री, यानी कि 2π/3, कितना 2π/3। यहाँ क्या लिखेंगे cos 2π/3 है ना। आप लोग वैल्यू याद कर लो, और अगर मान लो नहीं याद है तो आप ऐसे याद कर लो ना कि 1/2 कितने पे होता है, तो 60 डिग्री पे होता है, 60 का मतलब होता है π/3, और चूंकि ये माइनस है तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस π/3 करोगे तो 2π/3 ही आएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, आप जैसे याद कर लो तो बेहतर होगा। तो आप देखो यहाँ पे cos 2x इक्वल टू cos 2π/3, यानी कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में सेट हो चुका है, तो क्या बोलेंगे 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 2π/3। अब ये 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड होगा 2 गायब हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर दोनों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का 5। अब हम लोग बात करेंगे 9 के 6 नंबर पे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के 6 नंबर पे आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का 5। अब हम लोग आते हैं 9 का 6 नंबर में, यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन का यूज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज हो रहा है। प्रोडक्ट में हम लोग क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि हम लोग फैक्टराइजेशन कर पाए आसानी से। देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 9 का 5 था, 9 का 6 नंबर देखो आप, 9 का 6 नंबर बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। तो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करो, बिल्कुल उसी पैटर्न में है जैसा कि 9 का 5 था। अगर आपसे सॉल्व ना हो तब आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साइन एक्स और साइन 3x में, साइन 5x में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या हो जाएगा 2 साइन, फिर क्या एंगल में c प्लस डी बाई 2, यानी कि x प्लस 5x 6x अब बाई 2 यानी कि 3x हो जाएगा, इनटू में cos c माइनस डी यानी x माइनस 5x माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, और cos के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस में इनटू में साइन 3x इक्वल टू 0। ऐसा करते ही आपके सामने दो टर्म आ गया होगा, और इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, और वो कॉमन क्या है, साइन 3x यहाँ भी है, साइन 3x यहाँ भी है, तो साइन 3x गया कॉमन, साइन 3x कॉमन गया, क्या बचेगा, तो 2 cos 2x बच जाएगा, 2 cos 2x बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो ये फैक्टराइजेशन हो चुका है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 3x इज इक्वल टू 0, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये किस फॉर्म में सेट हो गया, साइन 3x इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो बोलेंगे 3x इज इक्वल टू n पाई है ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा n π/3। तो पहला आंसर तो ये हो गया है ना। दूसरा आंसर इधर से आएगा कि cos 2x इज इक्वल टू -1/2, और अभी अभी हम लोगों ने cos 2x इक्वल टू -1/2 सॉल्व किया है,
तो कितना लिखते हैं हम लोग, cos 2x इज इक्वल टू कॉस के किस एंगल पे वैल्यू -1/2, तो 120 डिग्री। और 120 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2π/3, cos 2π/3 -1/2 होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, यानी कि फॉर्मूला नंबर 2 पे ये सेट हो चुका है। क्या बोलेंगे, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 2π/3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू n प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के 7 नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 7 वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, तो आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। चलो 9 का 7 नंबर, 9 का 7 देखो, 9 का 7 में है sin 2x माइनस साइन 4x, sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 6x इज इक्वल टू 0। अगेन हम लोग फिर से वही काम करेंगे, है ना। किसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2x और साइन 6x में क्या बन जाएगा, 2 साइन कितना 2x प्लस 6x/2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी का। तो 2x प्लस 6 8x/2 यानी कि 4x इंटू कॉस सी माइनस डी यानी -4x/2 माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x, क्योंकि कॉस के साथ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा कौन, माइनस साइन 4x बच गया इज इक्वल टू 0। ऐसा करते ही हमारे पास दो टर्म निकल के आता है, और इन दोनों टर्म में जरूर कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और वो कॉमन क्या है, साइन 4x, है ना। तो यहाँ पे कॉमन आ गया साइन 4x, क्या बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो बोलेंगे साइन 4x इज इक्वल टू 0, तो साइन 4x इक्वल टू 0 या फिर 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 2x इक्वल टू 1/2, ये ज़्यादा आसान हो गया, cos 2x इज इक्वल टू cos π/3, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में सेट हो चुका है, तो क्या बोलेंगे 2x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा मतलब π/3, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा x इज इक्वल टू n प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का 7 नंबर का सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे 9 के 8 नंबर, जो कि इस 9 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन, उस पर बात करते हैं। वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है, बस वहाँ पे क्या है, कॉस है ना। अब ये कॉस में आ चुका है, यानी कि यहाँ पे लिखा है 9 का 8 नंबर, इसमें लिखा है cos 3x cos x, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है कि सभी कॉस में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये सम और डिफरेंस में है, तो सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तभी ये फैक्टराइजेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग किन दो को लेकर चलें और फॉर्मूला अप्लाई करें। तो देखो, सबसे छोटा एंगल cos x से, बड़ा एंगल 3x है, तो क्यों ना इन्हीं दोनों को लेकर चला जाए। तो cos 3x प्लस cos x में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos c प्लस cos d, यानी कि फॉर्मूला नंबर ये 3 लगेगा, cos c प्लस cos d क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 cos c प्लस d/2 यानी कि 3x प्लस x यानी 4x/2 यानी कि 2x इंटू में फिर cos c माइनस डी यानी 3x माइनस एक्स 2x/2 यानी कि x हो जाएगा माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे फॉर्मूला लगाते ही ये दो टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और दो टर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जा रहा होगा। देखो cos 2x कॉमन है, तो यहाँ पे cos 2x हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 2 cos x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस अब ये काम हो गया कंप्लीट। जैसे ही फैक्टराइजेशन हुआ तो काम कंप्लीट हो गया। देखो cos 2x इक्वल टू 0, क्या बोलेंगे cos 2x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि फॉर्मूला नंबर सेकंड के फॉर्म में ये सेट हो चुका है। क्या बोलेंगे
2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ पे बोलेंगे cos x इज इक्वल टू 1/2, तो ये cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos पाई बाई 3, cos 60 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ बोलेंगे x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का 8 जो कि कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।